कृष्ण अर्जुन के आगे खड़ा नहीं हुआ। कृष्ण अगर चाहता तो अर्जुन के आगे खड़ा होता। ए दुर्योधन मेरे से बात कर, पीछे खड़ा हुआ। पीछे से बोला, ए दुर्योधन हमसे बात कर। बोला तू कौन है रे, इसके पीछे खड़ा क्यों हो रहा? बोला इसका वकील हूं, इसीलिए तो काला कपड़ा पहना है, नहीं तो मेरे माँ बाप तो गोरे हैं, मैंने चमड़ा काला धारण किया। वकील लोग शायद तब से ही काला काला पहनते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की मां। बोलो तू क्या करेगा? बोला इसकी वकालत करूं। क्या वकालत करेगा, 3 दिन तो बाकी हैं अभी, ये तो हार गया। शर्त तेरा क्या बोलते हैं उसको, मुवक्किल है, मुवक्किल। अच्छा ये तो हार गया। तो कृष्ण कहता है कि भैया ये सारा कागज बना के लाया हूं, और काम क्या है मेरा, का वकील का और काम क्या है? ये देख 3 दिन कम नहीं है, 12 दिन ज्यादा हो गए। अब कृष्ण की वकालत को कोई फेल करके दिखाए, कोई माय का लाल है दुनिया में? क्योंकि कृष्ण ने धार का दूध पिया है। कौन सा धार का दूध पिया है? सीधे गाय के। और धार का दूध दिमाग को तेज बना देता है। आप गाय की पीठ पे हाथ फेरो, कभी बीपी ना हाई होगा ना नॉर्मल होगा, करके देखना। बोलो गौ माता की मां। थोड़ा जोर से बोलो ना आप। कम है तो क्या हुआ, कम है लेकिन दम है। यहाँ तो एक भाई हमारे ऐसे बैठे हैं जो कम से कम 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों साहब, है कि नहीं? अरे आप लोग 1 लाख के बराबर हैं, बाकी आज तक हम जहाँ गए वहाँ 1000 के बराबर वाले मिले, लेकिन हापुड़ वाले 1 लाख के बराबर। तो राधे श्याम जी बड़े खुश हो रहे हैं। बोलो गौ माता की मां। सिद्ध कर दिया बस। आप गाय की पीठ पे हाथ फेरो, बीपी नॉर्मल। एक भाई मिला हमको, 72 साल का था। कह रहा था कि जब से मेरे को होश आया तब से मैंने हमेशा गुस्सा किया, क्रोध किया। और महाराज जी तू बोलता है कि गाय के पास सारी दवाई है, मेरी दवाई करके दिखा। हमने कहा क्या दवाई चाहिए? बोलो गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये व्यासपीठ से कह रहे हैं आपको, ये ऊपर उत्तराखंड कुर्मांचल की बात। तो हमने उसको कहा कि आप कल सुबह नहा धो करके गाय के सींग पे हाथ फेरना 5 मिनट करोगे? बोला हाँ मेरे घर में गाय है, मैं कर लूँगा। तो हमने कहा ठीक है फिर करना, कल तब होगी बात आपकी और हमारी। जाओ। चला गया, कथा से घर गया। तो अगले दिन उसने नहा धो करके गाय के सींग पे 5 मिनट हाथ फेरे। उसके बाद वो कथा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि कथा में जाऊँगा तो वहाँ तो क्रोध करने का मौका मिलेगा नहीं, और वो महाराज की जीत हो जाएगी। सुन लो, ऐसे भी लोग मिलते हैं। इसलिए घर में रहता हूँ, पत्नी के साथ झगड़ूंगा, फिर कल उस महाराज का गला पकड़ूंगा कि तू गलत बोलता है। सुन लो, पूरे उस दिन घर रहा, रात को भी घर रहा, दिन को भी रहा। तीसरे दिन जब वो कथा में आया तो उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और कह रहा था कि महाराज जी लगभग 36 घंटे हो गए हैं लेकिन क्रोध नहीं आया, पहली बार जीवन में रिकॉर्ड टूटा है। तो हमने कहा भाई साहब रोज गाय के सींग पे हाथ फेर लिया कर, तेरा क्रोध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। है ना? जो दिव्य शक्ति है ना, दिव्य शक्ति, उसको खींचने की जो कैचिंग पावर है वो गाय के सींग में है। समझो ना? ये आप वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके देख लो। जैसे किसी को थायराइड है, उसको जो है सीधा सीधा गाय को दूध निकालो और पिला दो, 5 दिन पिलाओ, थायराइड ठीक हो जाएगा। करके देखना। एक भाई साहब हमको वहां मिला अपने मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में। तो वो हाथ पे एक फोटो लेकर के ऐसा उछाल रहा था, बहुत अथाह जनता थी। वहां आप आए थे मनुष्य मित्र जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। तो बीच में ऐसा बोल रहा, महाराज मेरी बात सुनो, मेरी बात। आप भी थे ना शर्मा जी? वहां छिंदवाड़ा में नहीं थे, मध्य प्रदेश। तो वो दिखाए फोटो, तो पहले वाला फोटो दिखा रहा जिसमें उसके सिर में एक भी बाल नहीं। तो हमने कहा किसका फोटो दिखा रहा? बोला मेरा है। तो उसके बाल बढ़िया थे। हमने कहा यार तो फिर ये नकली है क्या? बोला नहीं गुरुजी। तो हमने कहा यार कैसे आ गए बता हमको। बोला हमने गौ कथा सुनी, हमने 15 दिन तक गाय वो गुड़ का राब बनाया, जो उसने बोला हम वही शब्द बोल रहे हैं आपसे। गुड़ का राब बनाया और वो अपने सिर पे लगाया और तब गाय से चटवाया। 15 दिन ही काम किया, उसके बाद नए बाल आ गए। बोलो गौ माता की मां।
करके देख लो। छत्तीसगढ़ में एक 6 साल का लड़का था, 5.5 साल से गूंगा था, बोलता नहीं था, बहुत ध्यान से सुनो, गूंगा था, बोलता नहीं था। अब उन्होंने, उसके माँ बाप ने गौ कथा सुनी, उन्होंने एक गाय ले आए घर में, और गाय लाए, एक तरफ से बछड़ा पीता था दूध और एक तरफ से उस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाना, सीधा गाय के नीचे थन से। 6 महीने उस बच्चे ने गाय का दूध सीधे थन से पिया और उसकी आवाज खुल गई और वो बच्चा बोलने लगा। बोलो गौ माता की। माँ, एक किसान भाई आया, बोला गुरुजी मेरी बेटी 4 साल तक स्कूल में पढ़ी, वो मंद बुद्धि थी, मतलब उसके पास दिमाग नहीं था, 4 साल तक कहा से कबूतर नहीं बोल पाई और न लिख पाई। तो हमने कहा फिर क्या किया तुमने? बोला गुरुजी वो गौ कथा सुनी ना, तो उसके बाद हमने गाय का घी पैर के तलवे पे लगाया, कांसे की कटोरी से रगड़ा, 1.5 महीना, उसके बाद मेरी बेटी का दिमाग इतना तेज हो गया कि 11वीं क्लास का कंपटीशन पास कर दिया। बोलो, अब ये सारी बातें जो लोगों ने बोली वो हमने लिख करके रखी। एक बहन थी वहां कोटा राजस्थान में, अन्नपूर्णा नाम है उसका, उसका बेटा खो गया था, तो पूरे देश में कहाँ नहीं गई वो अपने बेटे के लिए। उसके बाद उसने हमको फ़ोन किया, हम लोग उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में कथा कर रहे थे, तो वहाँ शाम के समय पर उसका फ़ोन आया और रो रही थी। हमने कहा क्या हो गया? बोला आप तो बोलते हैं गौ कथा में कि हर समस्या का समाधान गाय है, मेरा समाधान बताओ। हमने कहा तुम्हारी क्या समस्या है? बोला मेरा बेटा खो गया है 12 साल का। बोलो, तो हमने कहा तेरे घर में गाय है? क्योंकि हमारे पास तो दवाई गाय है। उसने कहा गाय है। हमने कहा कौन सी गाय है, कहीं जर्सी जानवर तो नहीं है? बोले नहीं 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 नहीं, भारतीय नस्ल की गाय है, नागौरी गाय थी उसके बाद। तो हमने कहा तेरी बहन तेरा काम बन गया। उसने कहा क्या करना है? हमने कहा अभी जा, 6 बज रहे थे शाम के, अभी जा गाय के पास, पीछे से जाना, आगे से मत जाना, खाली मत जाना, कुछ ले जाना, और पहले गाय को प्रणाम करना, फिर गौ माता को खिलाना, फिर उसको नहलाना धुलाना सहलाना, खूब खुश कर देना, फिर उसकी परिक्रमा करना, फिर बाएं कान पे रोते हुए अपनी समस्या उसको बोलना। आपको आश्चर्य होगा, व्यासपीठ से बता रहे हैं 24 घंटे के अंदर उसका बेटा घर आ गया। बोलो गौ माता। माँ, अभी 7 दिन पहले की बात, ऋषिकेश की, ध्यान से सुन, ऋषिकेश की। एक लड़का साइकिल चला रहा था अपने मोहल्ले में, किसी ने उसको कुछ सूंघा दिया और सूंघा दिया और लड़के को बेहोश करके ले गए। कहाँ ले गए पता नहीं चला। सुनो, उसके बाद उसके घर में वो अकेला बेटा था उनका और हाहाकार मच गया। हमारी कोई गौ भक्ता वहाँ थी, लता रयाल, उसने उस घर में जाकर के कहा अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? गाय के पास जाओ और गाय के बाएं कान में सब कहो। और वो पूरा परिवार उसी समय गाय के पास गया। अब सुनो उसके बाद क्या हुआ। वो लड़का, 2 लोग उसको कुछ सुंघा करके मूर्छित करके ले गए लड़के को, और बोला वो पूरी बस्ती उनकी थी, विधर्मियों की। और वहां जब उसको लड़के को होश आया तो 2 ने उसको पकड़ रखा है। तो अचानक एक ने बोला कि मैं खाना लाता हूं तो इसको पकड़ के रख। तो एक ने उस बच्चे को पकड़ के रखा, ऐसे ही वो भी 12-13 साल का। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको झपकी आने लगी। किसको? जिसने पकड़ रखा था। सुन लो ध्यान से, चमत्कार। और उसको झपकी आने लगी तो उसके हाथ से वो बच्चा छूट गया और वो बच्चा वहां से तब तक होश में आ गया। तो और उसके बाद बाहर बोला कोई मुसलमान भाई उसको मिला और उसने उसको 500 का नोट दिया और उसको ऋषिकेश वाली ट्रेन पे बिठा दिया। सुन रहे हैं आप? और वो बच्चा ऋषिकेश वापस पहुंच गया। बोलो गौ माता की। 7 दिन पहले की बात है। उसके बाद वहाँ पूरे मोहल्ले में ये चर्चा और लोग अनन्य गौ सेवक बन गए। लोग वहाँ गाय का जो है धेनु मानस का पाठ कर रहे हैं और गौ का संकीर्तन हो रहा है। और इस घटना ने पूरे ऋषिकेश में अपना स्थान बना लिया। ये सब है। गाय काम धेनु है। गाय का जो कान है ना, उसका संपर्क संबंध सीधे भगवान से होता है। इसीलिए तो गौकर्ण शब्द स्पेशल है। गौकर्ण, गौ मतलब गौ, कर्ण माने कान। गाय का कान सामान्य नहीं है। जब आप गाय के कान में कुछ बात बोलते हैं तो सीधा वो तुम्हारा जो मैसेज है उसका सीधे परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। बोलो गौ माता की। बताइए, ऐसी गौ माता दुखी होकर के घूम रही है। बोलो क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं गाय क्या है।
इसलिए हमने सरकार के सामने 5 मांगे रखी। पहली मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो। आप सब लोग तैयार हैं? लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे तो सरकार मानती नहीं साहब। 4 लाख लोग तो हमने इकट्ठे करके दिखा दिए। अब 1 करोड़ लोग हम 18 फरवरी को तैयार करेंगे। 18 फरवरी 17 में नहीं, 18, क्योंकि पूरे देश में जा रहे हैं ना, हर एक जिले में जा रहे हैं। बोलो गौ माता की। और गौ मंत्रालय अलग से स्थापित करो। बोलो मांग सही है कि गलत है? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देखो, जिन आप याद करो थोड़ा, पुराने जमाने के लोग गाय का दूध पीते थे तो वो माँ बाप के भक्त होते थे। बोलो होते थे कि नहीं? क्योंकि जो गाय हमारी भारतीय नस्ल की गाय है ना, जिसका कंधा है, उस कंधे में माँ बाप की भक्ति भरी पड़ी है। और जो जर्सी आदि जानवर है उन पे कंधा नहीं है। हमें खुशी हुई जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे इस गौशाला में, तो हमने बोला शर्मा जी को, देखो यहाँ सब भारतीय नस्ल की गाय दिख रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पंजाब आदि प्रांतों में जब हम गए, हालांकि वहाँ भी चेतना जग गई है, लेकिन अब वहाँ 50% जर्सी और 50% देसी आ गया। जब हम पहली बार गए थे तो 99% जर्सियाँ थी। इतनी जागृति पूरे देश के अंदर। आप हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, 6 प्रांत तो हम करके आ गए ना, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से आ रहे हैं हम आपके उत्तर प्रदेश में। बोलो गौ माता की। तो 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। बोलो मांग सही है कि नहीं है? आप कहेंगे 10 वर्ष तक, क्योंकि जो संस्कार पड़ता है वो 10 वर्ष तक पड़ता है। बुढ़ापे में कोई संस्कार नहीं पड़ता। विश्वामित्र जब जाते हैं, दशरथ जी बोलते हैं महाराज मैं आपके साथ चलूंगा। विश्वामित्र कहते तुझ बूढ़े को ले जाके क्या फायदा, मेरे को तो संस्कार डालना, मैं तो साधु, अपने जवान बेटे देने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। भेजा ही नहीं। राम कथा सुनते हैं ना आप लोग, रामलीला वगैरह भी देखते हैं। बोलो गौ माता की। मां। और सुनिए जो खास मांग है हमारी, क्योंकि जब तक ये देश, अध्यक्ष साहब सुनिए, गाय कैसे बचेगी? आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ो। गौ हमारी माता है, सब नहीं मानते, लेकिन हर आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से गाय को देख रहा है आज। अब सुनो कि अर्थ कहाँ है गाय के। दूध में अर्थ नहीं देखना। अगर दूध में अर्थ देखोगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि दूध अमृत है गाय का, और अमृत कहीं बिकता नहीं है। इसलिए दूध बेच करके आप गौशाला की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। आप कहेंगे हम घी बेचेंगे। गौ घृतम वै आयु। गाय का जो घी है वो तो प्राण है। प्राण कहीं किसी दुकान में बिकता है क्या? वो भी नहीं बिकता। और जो गौमूत्र है वो औषधि है। हर एक चीज की दवाई गौमूत्र है। और इस देश के वैद्य लोग दवाई नहीं बेचते थे, आप पता कर लेना। कोई किसी पुराने वैद्य के पास जाना, वो कहता था कि अगर मैंने दवाई बेच ली तो मेरी दवाई काम करना बंद कर देगी। कोई सांप किसी को डस ले, उसके मंत्र पढ़ने वालों के पास कभी जाना और उसको कुछ रुपए वगैरह देना, बोला कि मेरा मंत्र खत्म करेगा क्या? क्योंकि वो मंत्र तभी लगेगा जब पैसा नहीं लेगा। सुन रहे हैं आप ध्यान से? तो इसलिए इस देश में न तो दूध बिकता था, न घी बिकता था, न गौमूत्र बिकता था, क्योंकि दूध अमृत है, घी प्राण है और गौमूत्र औषधि है। तो आप कहेंगे महाराज जी तब पैसे कहाँ से आएंगे, व्यवस्था कहाँ से चलेगी? तुम भी आंदोलन में जा रहे हो, रुपए तो तुमको भी चाहिए। बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा। देख कितना जल्दी बोल दिया। देखो इसके लिए क्या करें? बोलो गोमये, सब बोलो गोमये बसते लक्ष्मी। गोबर में हजार हजार के नोट निकलते हैं। एक शास्त्र कह रहा है, हमने कह रहे हैं। आप कहेंगे महाराज जी कैसे निकलेंगे? अब आपको हम 10 किलो दूध दे दें और कहें कि भाई साहब 3 घंटे बाद या कल 12 घंटे बाद हमको इस दूध से दीपक जला के दिखाओ, बोलो दूध से जला के दिखा देंगे आप? लेकिन 12 घंटा समय भी तो दिया है। बोलो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोला यार 12 घंटे समय दिया है, इसका मतलब ओ समझ गए। दूध का दही बना लो, दही का मंथन कर लो, उसका मक्खन बना दो, मक्खन को गर्म कर दो, उसका घी बना दो, इससे जोत जल जाए।
इसी प्रकार से गोबर से इतने रुपए निकलेंगे। एक दिन हमने हिसाब लगाया 4 अरब रुपए गाय माता गोबर से, एक गाय 4 अरब रुपए दे सकती है, बोलो आप। और अगर कहें आके थोड़ा सा महाराज जी टेलर दिखा दे तो सुनो, 1 किलो गाय के गोबर से 33 किलो खाद बन करके तैयार हो गई है। 1 किलो गोबर और 1 किलो गाय के गोबर की खाद को आप लगभग, क्योंकि ये जो तुम डीएपी यूरिया वगैरह वगैरह जहर ला रहे हो, इसको कितने रुपए किलो खरीद रहे हो बताइए? वो भी सब्सिडी तब मिल रहा हो 7-8 रुपए किलो, अगर सब्सिडी ना दे तो 10 रुपए से कम नहीं। तो अगर 1 किलो गाय के गोबर की खाद दुनिया की सर्वोत्तम खाद है, अगर 1 किलो खाद 10 रुपए में बिके और एक गौ माता एक दिन में 15 किलो गोबर देती है, कितना कम से कम, और 1 किलो से 33 किलो खाद बनती है, तो 15 किलो गुणा गया 33, जल्दी करो जरा, करो भाई, गणित हमारा कमजोर है, जल्दी करो। हाँ, और 1 किलो 10 रुपए में बिकेगा तो कितना हुआ साहब? 5,000 रुपए केवल गोबर से एक दिन की इनकम है गाय के गोबर से, एक गाय की। 1 महीने में कितना होगा साहब? जल्दी करो। और गाय 1 साल में कितना होगा साहब? जल्दी करिए साहब। है 18 लाख। और गाय साहब 25 साल जीवित रहती है और अंतिम समय तक वो गोबर देती है, बोलो। ऐसा तो नहीं है ना कि 5 दिन पहले ही गोबर देना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं है ना, अंतिम समय तक। तो अब लगाओ कितना बना? 45 लाख रुपए तो केवल गाय के गोबर की खाद से इनकम है। सुन रहे हैं आप? जरा विचार करो। अब गोबर में एक गैस होती है साहब, और उस गैस को विज्ञान की भाषा में कहते हैं मीथेन गैस, बहुत ध्यान दीजिए थोड़ा। और उस मीथेन गैस से 2 काम होते हैं, एक तो चूल्हा जलता है और एक मोटर गाड़ी चलती है। अभी हम लोग जब राजस्थान में इस रैली में चल रहे थे तो जोधपुर में एक कन्हैया गौशाला है, ये नोट कर लो आप लोग। तो उस कन्हैया गौशाला में जब हम गए तो वहाँ का जो संचालक था वो जब हमको ले गया तो उस ट्रक को दिखाया उसने, जो ट्रक गोबर गैस से चलता है। 2 ट्रक खड़े थे वहाँ, वो गैस से चल रहे हैं, गोबर गैस उन्होंने पूरा लगा रखा है वो। और अभी हमने वैज्ञानिकों से बातचीत की तो वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल 17 करोड़ गाय का गोबर चाहिए। कितनी करोड़ गाय चाहिए? 17 करोड़। 17 करोड़ गाय के गोबर से इस देश का हर चूल्हा भी जलेगा, और जितने रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं वाहनों के, मोटरसाइकिल और वो छोटा क्या होता है वो जो लड़कियां चलाती, जिसको स्कूटी से लेकर के और बड़े बड़े हवाई जहाज तक, केवल 17 करोड़ गाय के गोबर गैस से सारे वाहन भी चलेंगे और प्रत्येक घर का चूल्हा भी जलेगा। कितनी गाय चाहिए? 17 करोड़। बोलो आप। अगर हमने गोबर की खाद बना दी और यूरिया और डीएपी पर प्रतिबंध लगा दिया और गौमूत्र का कीटनाशक दवा बन गया, तो सबसे पहले तो यूरिया बंद हो जाएगा, समझ रहे हो? धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।